उम्मीदवार को जिताने के लिए लगा हुआ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सब उम्मीदवार जीतेंगे और हम दृढ़ संकल्प हैं। और उसके पीछे कारण है माननीय बलजीत जी। कांग्रेस का अपना अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस के नेता नदारत, उनका अता पता ही नहीं कहाँ पर है। निर्दलीय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है और वो निर्दलीय जिसका अपना कैरेक्टर इस तरह से एमएलए एमपी बन जाना, डके फूलन देवी भी एमपी बनी थी, कई डके तो एमपी बने। इससे संस्कार नहीं बदलते। जो आदमी मिनी बस के अंदर जेब कतरा का काम करता था, जिसका धंधा केवल गाली देना, गंदी गालियां लिखवाना, अपने समर्थकों से गालियां दिलवा दिलवा कर डरा देना, ऐसा आदमी नेतृत्व कर रहा है, लेकिन उससे किसी को डर नहीं लगता। यहाँ के लोगों ने ठान लिया है, अगर यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार जिताए तो इसका मतलब हुआ इस लुटेरे और ठग को और मजबूत करना। आम आदमी त्रस्त हो चुका है क्योंकि ये गरीबों का आटा खा चुका है। मैं अपने जीवन की राजनीति छोड़ दूं, अगर ये किसी जज से, रिटायर्ड जज से अगर ये करा दे तो नहीं जाए, जेल जाए, तो मैं जीवन भर राजनीति से अलग हो जाऊंगा। अपनी सारी प्रॉपर्टी किसके नाम कर सकता हूँ? ईमानदारी की बात है। एक भी काम 2 साल में बताए ईमानदारी से। ये पानी गैस 25 करोड़ रुपए पहले घोषणा की थी, बीच में इसने ठेकेदार से कमीशन मांगा, वो भाग गया। सड़कों के अंदर सब में कमीशन के चक्कर में सारी सड़कें रुकी पड़ी हैं, पैसे मंजूर हो पड़े। 8 करोड़ रुपए अपने गांव की तरफ नहीं देखा। 8 करोड़ रुपए यूआईटी से मंजूर कराए थे, वो कमीशन के चक्कर में पड़े हुए हैं अब तक। मंडी है वो बन के तैयार होगी, हमें अपनी बस स्टैंड का आता पता ही नहीं कहाँ है। ITI है वो यूँ क्यों पड़े, अब तक चालू हो जानी चाहिए, बच्चों को नौकरी लगता है। असली इसका काम करने का इसे थोड़ा भी आदमी ज्ञान होता है, खाली जोर जोर से बोलना कि यमुना का पानी मांगता है, इसको पता ही नहीं यमुना का पानी क्या होता है। तो बाप दादा ने देखी यमुना कैठे बबे, इन्हें पार्टी चोरी यमुना का पानी कहाँ से लाऊंगा। ये हमारे 13 जिलों की DPR बन करके 37,500 करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास केंद्र सरकार का फाइल, और गहलोत इसी बात को तीसरे दिन चिल्ला देते हैं कि जल्दी करो 37,500 जल्दी करो हमारे 13 जिले। जब ऑलरेडी हमारे यहाँ पर चंबल कैनाल मंजूर हो चुकी है, तो अलग हो सकती है कि महाराज जी को मैंने कहा मोदी जी को ले चलो, तो ये कहाँ मोदी जी की बात कर रहा है इसके। और महाराज जी की जो बात करता है, महाराज जी हमारे लिए गौरव है, महाराज जी हमारा स्वाभिमान है, महाराज जी हमारे लिए अभिमान है, महाराज जी हमारा भविष्य है। यहाँ के हमारे बालक ने इतनी बड़ी गद्दी का मठाधीश बन जाना, ये पूरे बहरौड़ क्षेत्र अलवर जिले के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और महाराज जी को यहीं रुकने वाले नहीं हैं, साधारण MP नहीं रहने वाले हैं। एक दिन वो आएगा, जिस तरह आज योगी नाथ को पूरा देश जानता है, इसी तरह बाबा बालकनाथ को पूरा देश जानता है। तो हमको इन चक्करों में नहीं पटकना चाहिए। मोदी जी बाबा बालकनाथ तो आया नहीं गया नहीं, अरे उनको कहो कि जहाँ भी हो काम करो, आप आगे बढ़ो, पूरा बहरौड़ की जनता आपके साथ है। आटा खा जाना, ऐसा पहला विधायक है इस धरती पे जो गरीब का आटा ही खा गया। कौन खाता है? दान दुनिया देती है, दान दुनिया करती है, ये खा गया। बात बनाता है डॉक्टर संत दो पूरी निधि, डॉक्टर संत के बेटे ने तो हर गौशाला के अंदर 250 मण चारा दिया। कैसे कह रहा है ये बात? तो इस तरह से बकवास करते रहना। मेरी पुत्रवधू का जन्मदिन कि महाराज जी गुलदस्ता ले क्यों नहीं पहुंचेंगे? बच्चे का जन्मदिन है तो कि महारानी नाम, अरे महारानी उसका नाम ही पैदाइश, उसका बाप आई, ये सब अफसर है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ी, हार्वर्ड में पढ़ी, और वो महारानी बन के मेरे घर में रहती है। तो कम से कम बच्चों को तो पकस दे। राजनीति करनी मेरे घर लठ लिया हुआ आमने सामने, दोनों मैदान होंगे, पूरा बहरौड़ खड़ा हो जाएगा। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, फिर भी अगर 2 मिनट में उसको धराशायी न करके दिखा दूँ तो उससे कोई डरने वाला नहीं। इस फटीचर पने से गाली दे दे के चुप करा दे, कोई नहीं होने वाला। लुटेरा है, भ्रष्ट है, गरीब की थैलियों से 300 रुपये वसूल करता है,
बिजली के VCR के अंदर दुनिया की कटवाता है, मुझे पैसे ला के दो, ना माने उसकी VCR काटो। चारों तरफ भ्रष्टाचार से जकड़ा हुआ है। जिस दिन वो आता है यहाँ बहरोड में, लास्ट बात कह रहा हूँ, उस दिन बहरोड में कम से कम 50 आदमियों की जेब कटती है, क्योंकि उसकी गैंग उस दिन यहाँ पहुँच जाती है कि हमारा बॉस पहुँच गया है। तो मेहरबानी करके मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ, कुछ भी कर लेना,